So, this is my lecture number 6 of the topic that notches and bear. जो मेरा ये लेक्चर है इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? We will discuss that what is the importance of measuring the accurate head. अगर हमें एक्यूरेट डिस्चार्ज चाहिए, अगर हमें एक्यूरेट डिस्चार्ज को कंप्यूट करना है, जो इसका आपका हेडिंग है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ कंप्यूटेड डिस्चार्ज ओवर ए बियर और नॉच ड्यू टू द एरर इन मेजरमेंट ऑफ हेड, राइट? तो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उसमें आपने डिफरेंट टाइप के नॉचेस एंड वेयर्स के बारे में वी हैव डिस्कस्ड, and in those lectures we just try to find out that how we will calculate the discharge by using the rectangular wear or notch or triangular wear or notch, broad crested wear or notch, trapezoidal wear or notch, right? तो जो पिछले प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने वी हैव डिस्कस्ड कि हमें डिस्चार्ज को किस तरीके से मेजर करना है। डिस्चार्ज किसका? चैनल फ्लो है आपका, वहां पे आपको डिस्चार्ज को मेजर करना है। तो उसमें हम वेयर जो नॉच को यूज करते हैं एंड बाय यूजिंग दैट वी विल कैलकुलेट द डिस्चार्ज। उसके मैंने फार्मूले भी दिए, डेरिवेशंस भी आपने किया है। रेक्टेंगुलर वेयर और नॉच का क्या फार्मूला है डिस्चार्ज का, दैट यू हैव गॉट। इसी तरीके से ट्रायंगुलर वेयर और नॉच, ट्रेपेजोइडल, सभी के फार्मूले आपके पास हैं, उनको आप अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। और इसके साथ साथ देन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एम्पिरिकल फार्मूलास ऑफ द रेक्टेंगुलर वेयर और नॉच। इनके जो रेक्टेंगुलर, बिकॉज मोस्टली वी यूज द रेक्टेंगुलर वेयर नॉच फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज, तो उसके मैंने एम्पिरिकल फार्मूलास भी आपको दिए थे। आज जो मेरा टॉपिक है उसमें आपको यू हैव टू सी दैट जो हेड है हमारा, उसकी मेजरमेंट को हमें क्या करना चाहिए? एक्यूरेट मेजरमेंट होनी चाहिए। अगर हेड की हम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होगी, व्हाट हैपेंस, जो आपका डिस्चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, देयर इज एरर इन दैट। वो आपका एक्चुअल डिस्चार्ज नहीं होगा, बट क्या होगा? वहां पे आपको एरर मिलेगा। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से दैट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ हेड। सो इन ऑर्डर टू गेट द एक्चुअल कंप्यूटेड डिस्चार्ज बाय यूजिंग द वेयर और नॉच, यू अंडरस्टैंड? तो अगर हमारा इफ वी विल हैव सम एरर इन मेजरिंग द हेड, if there is some error you can say in measuring the head, तो आपका जो डिस्चार्ज हम फार्मूला लगा के हम डिस्चार्ज को कंप्यूट करेंगे, वो आपका डिस्चार्ज एक्चुअल नहीं होगा, उस डिस्चार्ज में आपको एरर मिलेगा। सो यू कैन से दैट जहां पे आपको पता चलता है कि हाउ मच हेड इज हैविंग द इंपॉर्टेंस, हेड को एक्चुअल मेजरमेंट करना, सही मेजर करना, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यू अंडरस्टैंड? तो आज जो मेरा टॉपिक है इसी के ऊपर करेंगे हम। तो पहले हम वी विल कंसिडर रेक्टेंगुलर वेयर और नॉच। यू अंडरस्टैंड? हम रेक्टेंगुलर वेयर या नॉच को हम कंसिडर करते हैं, एंड इन ऑर्डर टू मेजर द accurate discharge or compute the accurate discharge in case of the rectangular wear or notch, if there is some error in measuring the head, then how much percentage, or you can say that how much error you will get in computing the discharge, कितना errors जो है डिस्चार्ज में आएगा अगर हमारा हेड में क्या होगा? अगर हमारा हेड में हम जब कैलकुलेट करते हैं, उसमें आपको जब मेजर करते हैं उसमें आपको एरर होता है, और इसी चीज को हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमारा हेड में एरर होगा तो हमारा कितना परसेंटेज एरर हमारा जो है डिस्चार्ज में होगा, राइट?
So let us first consider the case. So as we know, suppose as in case of rectangular, as in case of rectangular weir or notch, अगर हम रेक्टेंगुलर वियर या नॉच का लें केस, तो इसमें आपका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज जो हम मेयर करेंगे इसमें, तो डिस्चार्ज का फार्मूला क्या है? डिस्चार्ज दैट इज क्यू, दिस इज इक्वल टू 2y3 इंटू सी डी इंटू एल इंटू रूट 2g into h raised to power 3/2 into h into h raised to power 3/2, राइट? तो ये जब अपने इसको रेक्टेंगुलर वियर और नाच का जब हमने ड्राइव किया था फार्मूला, तो यू हैव गॉट दिस फार्मूला फॉर द डिस्चार्ज हियर 2/3 CDL. सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी हेयर, तो जहां पे आप देख सकते हैं जो डिस्चार्ज आपका है, बिकॉज ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, 2/3 कांस्टेंट, दिस इज CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, दिस इज आल्सो हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू. व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द वियर और नॉच. क्रस्ट की जो नॉच का क्रस्ट है, जब वियर का क्रस्ट है, उसकी लेंथ दैट इज डिनोटेड बाय L, and root 2g, this is also constant, right? So you can say that here Q proportional to H 3/2, right? तो डिस्चार्ज जो है आपका किसके प्रोपोर्शनल है? दैट इज हेड के प्रोपोर्शनल है, जहां से आपको पता लगा डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू हेड. And if we will measure the correct value of the head, you will get the correct value of the discharge. You understand here? You will get the correct value of the discharge. Likewise, in case of triangular, in case of triangular weir or notch, ट्राइंगुलर वियर और नॉच के केस में डिस्चार्ज दिस इज इक्वल टू दैट इज Q, दिस इज इक्वल टू 8y15 इंटू CD, राइट, इंटू tan θ/2 CD tan θ/2 into root 2g into h raised to power 5/2, right? So this is the discharge in case of the rectangular weir. ये जो आपका डिस्चार्ज है, ये आपका रेक्टेंगुलर वियर, ये फार्मूला आपका ये अभी आपने कंप्यूट किया था जब हमने ट्राइंगुलर वियर और नाच का जो फार्मूला था, ये हमने ड्राइव किया था. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी आल्सो दैट 8/2 दिस इज कांस्टेंट, राइट? सो ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट. ये CD भी कांस्टेंट है, tan θ/2 भी कांस्टेंट है, एंड रूट 2g कांस्टेंट है. सो यू कैन से दैट हियर Q proportional to H 5/2, right? So you have seen here either in case of rectangular weir or in case of triangular weir or notch, you have noticed one thing, that discharge is directly proportional to head. What does it mean? If there is some error in calculating the head, then definitely there exists error in the discharge. You understand that?
तो ये दोनों केसेस आप ले लेते हैं। ये आपका ट्राइंगुलर वियर है। अगर इस केस में आपका हेड जो है, हेड में एरर आता है तो डिस्चार्ज में कितना एरर आएगा, और अगर आपका ट्राइंगुलर वियर है, अगर इस केस में आपका हेड में एरर होगा तो हमारा डिस्चार्ज में कितना एरर आएगा। सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेयरिंग द एक्चुअल हेड। यू अंडरस्टैंड? जहां आपको you can understand this thing, that how much it is important to measure the actual head, calculate the correct value of the head. If there is some difference, if there is some error, there is a here. तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। पहले हम रेक्टेंगुलर वियर का केस लेते हैं। तो ये एज इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर वियर जो हमने डिस्चार्ज दिया था क्यों, तो मैंने कहा कि ये ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, राइट। सो ऑल दीज टर्म्स आर कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं के इज इक्वल टू दिस, राइट, इनटू H3/2, राइट। क्यों इज इक्वल टू के इंटू H3/2, whereas K is equal to, मैंने क्या लिया इसमें, 2/3 इंटू CD इंटू L इंटू √2G विच इज कॉन्स्टेंट, राइट। तो K की ये वैल्यू ली। यू अंडरस्टैंड? नाउ डिफरेंशिएट Q विद रिस्पेक्ट टू H। हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें Q को विद रिस्पेक्ट टू H। तो देयरफॉर ये लिख लो, डिफरेंशिएट Q with respect to H, राइट। तो विद रिस्पेक्ट टू H आप डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू dQ/dH। दिस इज इक्वल टू, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये जहां पे ऐसे ही रहेगा ये, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 इंटू H 1/2। दिस इज 3/2 minus 1 and this is equal to 1/2. You understand this? Or yeah, this implies, ऐसे कर ले आप, this implies dQ, this is equal to K into 3/2 into H1/2 into DH, राइट। तो ये हमारी dQ की वैल्यू आ गई। So dQ is equal to this one. So let us say this is your equation number 1 and this is your equation number 2. ये आपकी equation number 1 है और ये आपकी equation number 2 है, right? This is equation number 1 and this is equation number 2. इसको मिटा देंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 भी लिख लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इधर लिख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 था आपका Q इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 Q दिस इज इक्वल टू K H3/2। यहां पे लिख लो आप, Q इज इक्वल टू K इंटू H3/2, right? This is your equation number 1. So dividing equation
सेकंड बाई फर्स्ट, राइट। सो ऐसे लिख लो, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी? दैट इज डी क्यू वाई क्यू, राइट। डी क्यू वाई क्यू, दिस इज इक्वल टू के 3/2 into h 1/2 into dh. This is equal to, what is your equation number? This first, that is k into h 3/2, right? k h into 3/2, j और j आपका कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसको ऊपर ले लीजिए या इसको नीचे ले लीजिए। ये आएगा h 3/2, नीचे आया -1/2, राइट। तो दिस इज 2/2, तो ये आप कह सकते हैं ये आपका आएगा 3/2 इंटू DH y 1/2। इसे नीचे ले लो, 3/2 minus 1/2, this is 2/2, that is h raised to 1, that is h, right? So there is error here, you understand this? So ये क्या कंक्लूड किया इसमें? So you can say, इसको मैं रेड पेन से लिख लेता हूं। So it means that an error of measuring 1% head an error of measuring 1% head means h, so that will produce 3/2, means 1.5% error in discharge, right? You understand this? तो ये आपका है जहां पे you have seen that in case of the rectangular wear, ये था आपका रेक्टेंगुलर वियर के केस में, रेक्टेंगुलर वियर और नॉच के केस में, इफ देर इज ए एरर in measuring the head 1%, if there is a error of 1% in measuring the head, that will produce 1.5% error in the discharge. You understand that? अगर 1% हमारा एरर डेवलप होगा इन केस ऑफ मेयरिंग द हेड, हेड में अगर जो मेयर करते हैं, इफ देर इज 1% एरर इन दैट, तो हमारा जो डिस्चार्ज इफेक्ट होगा या डिस्चार्ज में जो एरर होगा वो कितना होगा? 1.5%
error in discharge, ये लिख लो, in case of rectangular wear or notch, in case of rectangular wear or notch. ये समझ आया आपको? You understand that how much important in that case, कि आपकी हेड की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ये आप नोट कर लीजिए। जहां पे इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसके जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें। तो ये आपका आ गया रेक्टेंगुलर वीआर आर नॉच। अब हम ट्राइंगुलर वीआर आर नॉच की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर वी विल यूज द ट्राइंगुलर वीआर आर नॉच फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज इन चैनल आर एनीवेयर, तो अगर हम ट्राइंगुलर वीयर या नॉच का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में भी हमें देखना पड़ेगा कि अगर 1% एरर हमारा हेड में आता है तो हाउ मच एरर दैट विल डेवलप इन द डिस्चार्ज। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं अभी। तो ये ट्राइंगुलर वीयर और नॉच का तो मैंने लिखा था, तो क्यू आपका जहां पे है यहाँ पे लिख लिया, इन केस ऑफ ट्राइंगुलर, in case of triangular wear, in case of triangular wear or notch, you understand? तो triangular wear या notch का जो केस होगा, in that case so as we know that the Q is directly proportional to h by 2, you understand? तो जहां पे ये जो था, जैसे मैंने लिखा आपका Q is proportional to this, तो मैं कह सकता हूं कि Q is equal to K into H y by 2। तो जहां पे K की क्या वैल्यू होगी, दैट इज 8/15 इंटू CD इंटू tan थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट 2e, यू अंडरस्टैंड? ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। तो जहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी ट्राइंगुलर वीआर आर नॉच में, डिस्चार्ज इज इक्वल टू K into H pi by 2। This is equation number first, you understand? ये हमारा क्या आया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जहां पर भी आप डिफरेंशिएट Q विद रिस्पेक्ट टू H करें, डिफरेंशिएट Q विद रिस्पेक्ट टू H, हेड के रिस्पेक्ट आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो देयरफॉर dq upon dh, this is equal to k का k ही रहेगा, that is constant k into 5/2 h 3/2, right? 5/2 minus 1 डिफरेंशिएशन का फार्मूला x raised to power n, this is equal to n into x raised to power n by n minus 1, you understand? तो ये मैंने फर्स्ट फार्मूला जो डिफरेंशिएशन का वो लगाया है यहाँ पे, तो ये 5/2 minus 1, दिस इज इक्वल टू 3/2, यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर, और आप कह सकते हैं देयरफॉर, यहां पे लिख लीजिए दैट एम्प्लॉइज dq, दिस इज इक्वल टू k into 5/2 h 3/2 into dh, you understand? K 5/2, and this is your equation number second। जो ये आपकी क्या है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, यू अंडरस्टैंड दैट? ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर सेकंड, सेम केस लाइक दिस, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट, सॉरी, डिवाइड इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड? तो क्या आएगा ये,
that is dq upon q. This is equal to dq upon q. This is equal to dq क्या था, that is k y by 2 into h 3 by 2 into dh divided by what is this is k h 5 by 2. You understand? k और k आपका कैंसिल हो गया, तो जे आपका आ गया 5/2 है, 3/2 को नीचे ले जाएं, 5/2 माइनस 3/2, 2/2, दिस इज 1, so this is equal to, or you can say that implies dq upon q, this is equal to 5/2 dh upon h. You understand? 5/2 इसको हटा दीजिए। तो जहां पे आपने देखा, here you have noticed one thing there, or you can say error in the discharge. Here you have seen that if there is an error of 1%, if there is an error of 1% in measuring the head, there is a 5/2% error in the discharge. तो आप कह सकते हैं that is dq by q, this is equal to 2.5 to dh by h, right? You understand this? तो जहां पे in case of triangular wear or notch, आपने ये देखा है, in case of triangular wear or notch, an error of, so जहां पे क्या होगा, an error of 1% in measuring, an error of 1% in measuring the head h, right? There will be 2.5% error develop, 2.5% error develop in the discharge. तो जहां पे आपने नोट किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अपने बॉक्स में रख लीजिए। So in case of the triangular wear or notch, you have noticed one thing here, that if there is 1% of error in the head, so there will be that 2.5% error in the discharge. जो हम discharge हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमारा जो एक्चुअल डिस्चार्ज होगा
उससे उसका जो एरर होगा 2.5% होगा. यू अंडरस्टैंड दैट? So that is the reason mostly or generally you can say that we can use the rectangular weir or notch for measuring the discharge. You understand that? So generally हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि if there is some error in the head, अगर हम हेड में कैलकुलेट करते समय हमारा कोई एरर थोड़ा सा डेवलप होता है, तो वहां पे जो परसेंटेज एरर होगा इसमें डिस्चार्ज में, वो क्या होगा आपका, कम होगा, बट 1.5% के बराबर होगा. बट इन केस ऑफ दिस ट्रायंगुलर weir or notch, you have noticed that if there is a error, 1% error developed in the head, so the error in the discharge is more as compared to the error in case of the rectangular weir or notch. तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था. इसमें इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि व्हेन वी कैलकुलेट, ये प्रैक्टिकली यू कैन से दैट व्हेन वी कैलकुलेट द डिस्चार्ज हियर, तो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस फॉर मेयरिंग द हेड. हमें हेड के केस में हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, सो दैट उसमें जो आपका हेड का एरर है वो उसमें मिनिमम से मिनिमम डेवलप हो. एक्चुअल हेड को हम मेयर करने की कोशिश करें, सो दैट हमारा जो डिस्चार्ज का एक्चुअल डिस्चार्ज जो होगा वो हमारा डिस्चार्ज हमें एक्चुअल डिस्चार्ज मिले, ना कि हमें वहां पे उसमें एरर मिले. यू अंडरस्टैंड इट? तो ये आपका आ गया इफेक्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्चार्ज ओवर weir or notch ड्यू टू द एरर इन यू कैन से मेयरमेंट ऑफ हेड. यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपको क्लियर हो गया कि हेड की क्या इंपॉर्टेंस है, कि हेड को हमें एक्चुअल मेयरमेंट किस लिए करना चाहिए. क्योंकि अगर आप इनके फार्मूले देखें, जो रेक्टेंगुलर weir का फार्मूला था, जो आपका ट्रायंगुलर weir और नॉच का फार्मूला था, उन दोनों केसेस में आपने देखा जो डिस्चार्ज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड. जो डिस्चार्ज आपका है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड. सो फ्रॉम हियर यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेड. जब डिस्चार्ज आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेड है, सो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा कि हेड की जो मेयरमेंट है वो हमें एक्चुअल लेना पड़ेगी. हेड में हमें कोशिश करना पड़ेगी कि वहां पे मिनिमम से मिनिमम जो आपका एरर हेड में हो. क्योंकि अगर हेड में आप बहुत ज्यादा एरर को डेवलप करते हैं, तो जो आपका डिस्चार्ज होगा, देखिए अगर आपका हेड जो है, जहां पे हम यूनिट हेड की बात करते हैं, अगर आपका हेड में डिस्चार्ज एरर जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो आपका डिस्चार्ज जो है 1.5% के हिसाब से आपका डिस्चार्ज जो है चेंज होगा. यू अंडरस्टैंड दैट? हमें जो एक्चुअल डिस्चार्ज की वैल्यू होगी वो 1.5% के हिसाब से जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी. यू अंडरस्टैंड दिस? तो हमारे इसमें परसेंटेज ऑफ एरर, दिस इज द टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट था. इसमें हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन अब इसमें एक और चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम इंटरवल. जब एक हमारा टैंक है कोई, तो टैंक को हमने, रेक्टेंगुलर टैंक है, कोई भी टैंक है, उसको टैंक को हमें, टैंक का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज कांस्टेंट, और उस टैंक को हमें खाली करना है. वी हैव टू यू कैन से खाली करना है, उससे डिस्चार्ज हमें बाहर निकालना है. तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके से कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम दैट विल टेक टू डिस्चार्ज, हाउ मच टाइम दैट विल टेक टू डिस्चार्ज फ्रॉम द टैंक. यू अंडरस्टैंड? टैंक से जो डिस्चार्ज होगा पानी, उसमें कितना टाइम इंटरवल हमें चाहिए, उसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे. क्योंकि ये प्रैक्टिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. जो आपके रेजर्वॉयर्स हैं, टैंक्स हैं, यू अंडरस्टैंड दैट? तो अगर उसमें हमें एक पर्टिकुलर इनिशियल हेड दिया गया है कि जहां पे जो पानी है इसका क्रेस्ट से पानी की जो हाइट है, जो हेड है, इनिशियल हेड इतना है, और उसके बाद हमें किसी एक सर्टेन पॉइंट तक उस टैंक को खाली करना है, डिस्चार्ज टैंक से आउट करना है, डिस्चार्ज लेना है. तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो फाइनल आपका हेड होगा H2, सपोज H1 इज द इनिशियल हेड फ्रॉम द crest of the weir or notch, H2 is the final head after discharge.
तो हमें खाली करने में कितना टाइम इंटरवल लगेगा उसका हम फार्मूला वो भी आपको जहां पे ड्राइव करके दे देते हैं, यू अंडरस्टैंड। तो उसको हम ड्राइव करते हैं। So second part of this lecture is this: time required time required to empty a reservoir or tank with a rectangular weir or notch. If we will use the rectangular weir or notch, that how much time a reservoir will take to get it empty, you understand। तो ये हमें टाइम का फार्मूला निकालना पड़ेगा कि कितना टाइम हमें चाहिए कि अगर हमें एक रेक्टेंगुलर वियर बाय यूजिंग द रेक्टेंगुलर वियर नॉच इन द रेजर्वायर टैंक। तो आप कह सकते हैं कि जहां पे कंसिडर करें, कंसिडर द टैंक और रेजर्वायर्स हैविंग, उसका जो एरिया है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, हैविंग द यूनिफॉर्म एरिया, राइट, से ए, उसका जो एरिया है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। कंसिडर द टैंक हैविंग द यूनिफॉर्म एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख लें, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। एक टैंक है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज इक्वल टू टी, राइट। सो लेट अस कंसिडर ए हॉरिजॉन्टल वियर और नॉच इज प्रोवाइडेड एट द साइड ऑफ द टैंक, राइट। तो जो आपका ये टैंक है, सपोज दिस इज योर टैंक, ये दिस इज योर टैंक, राइट। तो इस टैंक के जो साइड है, जहां पे ये साइड है, जहां पे आप क्या करें, नॉच आर यू कैन से नॉच या बियर जो है, जो उसका साइड है टैंक का, उसके ऊपर अप्लाई कर ले, यू अंडरस्टैंड दिस। तो आप लिख लीजिए ये so you can say that a rectangular where जहां नॉच, क्योंकि ये दोनों केसेस में एक ही फार्मूला होगा, इज प्रोवाइडेड at the साइड ऑफ टैंक। तो साइड वॉल है टैंक की, वहां पे हम ये लगाते हैं। अब हमारा फंक्शन क्या है कि हमें इस टैंक को खाली करना है, यू अंडरस्टैंड दैट। मैं कहता हूं कि इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर, सपोज इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर यहां पे था, यू अंडरस्टैंड दिस, जो ये आपका इनिशियल लेवल ऑफ वाटर था, दिस इज योर द इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर, राइट। अब हमने इसको खाली किया, सपोज दिस इज द टॉप ऑफ द क्रस्ट, ये क्रस्ट का जो है टॉप है, जहां पे मैं शो कर रहा हूं, ये आपका क्रस्ट का क्या है, टॉप है। तो जहां से जो टॉप आपका क्रस्ट का होगा, तो इसकी हाइट थी, सपोज आई विल से दैट इज h1। तो पहले जो पानी की हाइट थी अबव द क्रस्ट ऑफ द बियर और नॉच, जो नॉच का क्रस्ट है, जो बियर है, उसके ऊपर
initial height of the head is, height of the water is h1, or you can say initial head above the crust of the weir or not is h1. अब उसके बाद हमने क्या किया कि इसको हमने खाली करना है. सपोज करो सेकंड लेवल जो पानी का है वो जहां पे आ जाता है. यू अंडरस्टैंड दिस. तो जहां से पानी खाली हुआ जहां तक आ गया, और जो आपका जे वाला है जहां से लेके जहां तक, ये है आपका H2. यू अंडरस्टैंड. H2 इज द हाइट, फाइनल हाइट ऑफ द वाटर above the crust or weir. You understand that? अब देखिए ये जो पानी आपका जहां से आपका खाली हुआ, एम्प्टी हुआ टैंक, this here we have to find that how much time it has taken that the water level or head of the water that fall from H1 to H2. कितना टाइम लगा टैंक को एम्प्टी करने के लिए, जब उसकी इनिशियल आपकी हाइट थी वाटर की अबव द क्रस्ट ऑफ द वेयर कितनी थी, H1 थी. और फाइनल स्टेज जो मैंने लिया, फाइनल क्या थी, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जो पानी का लेवल था ऊपर से कम होके जहां पे आ गया, टैंक आपका जहां से लेके जहां तक खाली हुआ, वो जो फाइनल लेवल था आपका हेड का, वो हमें क्या मिला, H2. एंड वी हैव टू फाइंड दैट टाइम इंटरवल. राइट, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम इंटरवल निकालना है. यू अंडरस्टैंड दैट. वी हैव टू फाइंड द टाइम इंटरवल. तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं वो हम लिखेंगे क्योंकि वो यूज होंगे आपके. एल तो आपको पता है, लेंथ ऑफ क्रस्ट ऑफ weir or not, L तो ये होगा. राइट, L आपका लेंथ होगा, weir क्रस्ट का, नॉच का लेंथ होगा. CD दैट इज कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. CD क्या है, CD दैट इज कोफिशिएंट ऑफ CD, this is the coefficient of discharge. CD is your coefficient of discharge. H1 जैसे मैंने आपको बताया, H1 क्या था, initial height of the water above the crust of the weir. H1 you can say initial height or initial head of the initial head of the liquid ले लें, कोई भी, मैं जहां पे वाटर लिख रहा हूं कोई भी लिक्विड ले लें. इनिशियल हेड ऑफ द लिक्विड above the crust of weir or not. You understand? अच्छा, H2 क्या है, H2 आपका फाइनल हेड. H2 this is equal to final head of the liquid above the crust and the weir, same चीज, above the crust or weir. बिकॉज जब ये टैंक खाली होगा, जैसे मैंने आपको बताया, H1 था आपका इनिशियल हेड, इनिशियल हाइट ऑफ द वाटर और लिक्विड अबव द क्रस्ट ऑफ द वेयर, कि भाई इतना पानी है टैंक में, वो आपको दिया गया है. यू अंडरस्टैंड दैट. एक रेजरवायर है, टैंक है, वो भरा हुआ है. कितना भरा है, कितना भरा हुआ है वो,
जितना उसका वो हेड दिया है, कहां से, जो आपका क्रस्ट जो होगा उसके ऊपर जो लेवल है वो आपके पास है कि कितना लेवल ऑफ द वाटर है या कितना हेड ऑफ द वाटर है, इतना बड़ा है। यू अंडरस्टैंड। और अब आपको असाइनमेंट दिया है कि आपको इसको खाली करना है। कहां तक खाली करना है? दैट हैज बीन गिवन टू यू कि अप टू H2 लेवल तक। H2 क्या है कि जब ये टैंक खाली होगा तो जहां पे जो लेवल होगा वाटर का, फाइनल लेवल होगा, दैट इज डिनोटेड बाय H2। दैट इज द फाइनल लेवल ऑफ द लिक्विड और द वाटर अबव द क्रस्ट ऑफ द बियर। यू अंडरस्टैंड दैट। तो H2 भी आपका आ गया, L आ गया, CD आ गया, H1 आ गया, H2 आ गया, एंड 1T। अब T क्या है जो कि हमें निकालना है? व्हाट इज T? T है टाइम रिक्वायर्ड। कितना टाइम चाहिए? टाइम रिक्वायर्ड टू empty the liquid। टाइम रिक्वायर्ड इसका हम यूनिट सेकंड में लेंगे। टाइम रिक्वायर्ड इन सेकंड टू लोअर द लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम H1 टू H2, राइट। तो ये हमारे ये आपके थे तो ये हमें चीज कैलकुलेट भी करनी है, टाइम रिक्वायर्ड। अब देखिए इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड दैट। ये आपका सारा आप नोट कर लीजिए। हमें जो पैरामीटर इसमें चाहिए, L इज द लेंथ ऑफ द क्रस्ट ऑफ द बियर और नॉच, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें चाहिए। नो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशंस, डेरिवेशंस इसकी करेंगे। इसको बिठा देते हैं। तो सपोज करो हम कोई एक इंस्टेंट ले लेते हैं। लेट एट एनी इंस्टेंट the liquid level कोई इंस्टेंट के ऊपर द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस above the crust or wear। आप किसी इंस्टेंट के ऊपर कंसिडर कर लें कि लिक्विड की जो लिक्विड सरफेस है क्रस्ट और वियर के ऊपर कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, दैट इज H, राइट। तो ये कंसिडर करें। यू अंडरस्टैंड। एंड इन स्मॉल टाइम dt, इन स्मॉल टाइम, अगर मैं स्मॉल टाइम लूं dt, इन स्मॉल टाइम dt द liquid surface fall by
dH, right? In small time dt, the liquid surface fall by dH. तो अगर हम dt स्मॉल टाइम लें तो हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि सपोज इन टाइम dt जो हमारा लिक्विड का सरफेस होगा दैट फॉल्स बाई द अमाउंट, कितना उसका अमाउंट फॉल होगा, dH हाइट जो होगी उतना अमाउंट इसका फॉल होगा, राइट? तो ये हमने कंसिडर किया एट एनी इंस्टेंट, यू अंडरस्टैंड दैट? तो देखिए मैंने कहा कि इन स्मॉल टाइम dt द लिक्विड सरफेस फॉल बाई dH, राइट? लिक्विड सरफेस कितना फॉल हुआ, बाई dH, यू अंडरस्टैंड दैट? तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लिक्विड सरफेस अगर फॉल बाई dH है, एज वी नो दैट A इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजरवायर। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका वॉल्यूम है या डिस्चार्ज है कितना होगा, डिस्चार्ज दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, यू नो दैट इज A इंटू DH, राइट? A इंटू DH, this is equal to A into DH, this is equal to कितने टाइम में, स्मॉल टाइम में dt, तो A इंटू DH मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं Q इंटू dt, A इंटू DH, A is the cross sectional area of the reservoir, the liquid surface fall by how much amount, this is small height dH, तो ये डिस्चार्ज कितना हो गया A इंटू DH, दिस इज इक्वल टू Q इंटू dt, राइट? Q दैट इज द टोटल डिस्चार्ज, और अगर स्मॉल टाइम में देखें तो स्मॉल टाइम में डिस्चार्ज कितना होगा, Q इंटू dt, यू अंडरस्टैंड? इन स्मॉल टाइम dt डिस्चार्ज इज दिस, बट हियर वी विल अप्लाई द साइन माइनस हियर। अब देखिए माइनस साइन हम क्यों अप्लाई करेंगे, माइनस साइन इसलिए अप्लाई करेंगे कि जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, हमारा जो आपका हाइट है वो क्या होता जाएगा, ये DH की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यू अंडरस्टैंड दैट? तो हमारा जो DH है डिक्रीज होता जाएगा। सो यू कैन से, जहां पे नोट लिख लीजिए, नोट एज टाइम टी इंक्रीजेस, ठीक है ना? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करने का क्या मतलब है, जब टाइम आपका बढ़ेगा तो डिस्चार्ज तो होता रहेगा, जब डिस्चार्ज आपका होता रहेगा तो जो आपकी H की वैल्यू है, जो स्मॉल h की वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है, DH की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी एज टाइम इंक्रीजेस। तो h जो है स्मॉल h दैट इज डिक्रीजेस, जो टाइम आपका इंक्रीज होगा तो h की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए we have taken the negative sign here, you understand? So we have taken the negative sign here, A minus DH, this is equal to Q into dt, ये आपको समझना है। What I have taken here, I have just assume, कोई एक इंस्टेंट के ऊपर मैंने assume किया कि उस इंस्टेंट के ऊपर जो लिक्विड की हाइट थी, किसमें, रेजरवायर में, above the crust of the beer, of the crust above the, जो crust आपका beer का है, नाच है, उसके crust के ऊपर at any instant the height of the liquid surface कितना था, small h था, you understand? This we have assumed. तो in small time dt, अगर मैं small time लेता हूं, dt is the small value of the time, magnitude of the time, तो डेफिनेटली जो लिक्विड सरफेस है वो मैं अज्यूम करता हूं दैट इज
that will fall by amount dH, you understand. तो इस केस में क्या होगा, अगर हम देखें कि अगर वॉल्यूम हम कंपेयर करते हैं तो जहां पे देखिए माइनस ए इंटू डी एच, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेजर्वायर और डी एच इज द हाइट. एरिया इंटू लेंथ और एरिया इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम मीन्स दैट अमाउंट ऑफ द लिक्विड जो है वो आपका डिस्चार्ज होगा, दैट इज ए इंटू डी एच. नाउ द पॉइंट इज आई हैव टेकन द नेगेटिव साइन हियर. सो व्हाई आई हैव टेकन द नेगेटिव साइन हियर, जैसे जैसे देखिए टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मींस पहले 2 सेकंड में है, आप 1 मिनट या 2 मिनट टाइम लेते हैं, उसमें पानी का लेवल जो है इतना डिक्रीज होता है. तो 4 सेकंड के ऊपर पानी का लेवल डिक्रीज जो होगा वो इससे ज्यादा डिक्रीज होगा. इसी तरीके से जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज होता जाएगा, जो एच की वैल्यू है, एच क्या था, हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस ऑफ द क्रस्ट ऑफ द बियर, एच की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी. सो वी हैव टेकन माइनस ए इंटू डी एच, दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू डी टी. यू अंडरस्टैंड दिस. तो आप जहां से इक्वेशन कर लीजिए, बट क्यू आपको क्यू तो पता ही है. दिस आई एम टेकिंग द केस ऑफ द रेक्टेंगुलर वी आर नॉच. सो यू नो दैट इन केस ऑफ rectangular, in case of rectangular wear or notch, तो Q आपको पता है, Q इज इक्वल टू 2y3 इंटू सी डी इंटू एल, राइट, इंटू एच रूट 3 इंटू रूट 2g h 3/2, right? So this is the value of the Q discharge in case of the rectangular wear or notch. You understand? तो ये Q की वैल्यू आप क्या करें, जहां पे सब्स्टिट्यूट कर ले, इसको मिटा लेते हैं. अब इसकी कैलकुलेशन हम अच्छे तरीके से कर लेंगे. जहां पे देखिए हमारी इक्वेशन थी माइनस ए इंटू डी एच, दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू डी टी, राइट. दिस इज द इक्वेशन. और क्यू की वैल्यू जैसे आपको बताया सब्स्टिट्यूट करें, देयरफॉर ऐसे ऐसे रहने दीजिए, माइनस ए इंटू डी एच, दिस इज इक्वल टू क्यू क्या था आपका, 2y3 इंटू सी डी टू एल रूट 2g इंटू एच 3/2 इंटू डी टी, राइट, इंटू डी टी. हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टी. हमें डी टी की वैल्यू निकालनी है. देयरफॉर इस तरीके से ऐसे लिख लो, देयरफॉर डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी एच डिवाइडेड बाई, ये सारा नीचे आ जाएगा. ये 2/3 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, चलो इधर लिख लो पहले, 2/3 इंटू सी डी इंटू एल रूट 2g इंटू एच 3/2. You understand?
right? R, that implies dt is equal to 3 ऊपर ले जाइए minus 3/2 into A into dH CT into L root 2G H. You understand? ये आपकी आ गई dt की वैल्यू. You understand this? This is a small. तो इधर लिख लीजिए द टोटल टाइम कैसे ऑब्टेन करेंगे हम. द टोटल टाइम टी ऑब्टेन्ड, ये तो हो गया हमारा. हमने एक इंस्टेंट के ऊपर स्मॉल dt के ऊपर हमारा वी हैव टू फाइंड द dt की वैल्यू, ये आ गया. तो अगर हमें टोटल टाइम निकालना है, द टोटल टाइम t obtained by integrating the जो इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम क्या करें, इंटीग्रेट करें इक्वेशन फर्स्ट से. तो क्या आएगा, ये आएगा 0 से t, बिकॉज ये तो dt जो टाइम था दैट आई हैव टेकन एट एन इंस्टेंट, लेकिन जो हमारा टाइम इंटरवल होगा वो लोअर लिमिट क्या होगा, 0 होगा, और हायर लिमिट जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी टाइम की, t. 0 to t, this is equal to dt minus 3/2, right? Minus 3/2 तो h की वैल्यू मैंने स्मॉल लिया था, तो इसमें सॉरी h भी आप स्मॉल ले लीजिए. हाँ, इसमें h कितना था, h तो स्मॉल था ना, बिकॉज वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ h स्मॉल h. यस, नो, अभी इंटीग्रेट करके तो हेड कब निकलेगा, बिकॉज एट द इंस्टेंट जहां पे जो हमारी h था, आई हैव कंसिडर द एट एनी इंस्टेंट द हेड ऑफ द लिक्विड above the crust of the wheel is h. You understand? So minus 3/2, ये सारा आपका इंटीग्रेशन ले लीजिए. आप कहां से, फाइनल लेवल आपका है, इनिशियल लेवल h1 to h2, राइट? हेड क्या चेंज होगा आपका, h1 to h2, एंड लिख लीजिए सारा A into DH divided by CD into L into root 2G into H3/2. You understand? Right? इसको मिटा दीजिए. तो ये आपका तो आ गया टी पहला,
अब देखिए ऑल दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट, जे भी आपका कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, दीज आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आप बाहर ले लीजिए आप, तो ये आ गया 3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी डी इंटू एल इंटू रूट 2g। जे ऑल दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट, तो जे आपका बाहर आ गया, और जहां पे आपका इंटीग्रेशन का साइन आया h1 टू h2, दैट इज, इसको आप अगर आप ऊपर ले जाए तो ये होगा h रेज़ टू पावर माइनस 3/2 इंटू डी एच। यू अंडरस्टैंड? तो ये फार्मूला लगेगा, जैसे आपको पता है ये फार्मूला आपका लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n, आई थिंक सभी को मालूम होगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं x रेज़ टू पावर n की, दिस इज इक्वल टू x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट? सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x n प्लस 1। तो ये कर लीजिए आप, यूज करें दिस फार्मूला हियर। तो t, therefore t is equal to minus 3a 2 into ct to l root 2g h minus 3/2 plus 1 कितना होगा? ये कर लिया ऐसे तरीके से, एक स्टेप कर ले, h minus 3/2 plus 1 upon minus 3/2 plus 1, right? This is equal to, t is equal to minus 3a 2 into cd into l root 2g, ये भी तो लिखना था, h1 h2, राइट? कितना आ गया ये? h minus 1/2 upon minus 1/2, h1 और h2, राइट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, पहले इसको ऊपर ले जाइए, जब माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, ये माइनस है, दिस बिकम्स प्लस, और ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड हियर? 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। जाइएगा 3a, 2 और 2 कैंसिल, cd इंटू l इंटू रूट 2g, cd इंटू l रूट 2g, जाएगा, लिमिट ऑफ सब्स्टिट्यूट कर लो, h2 माइनस, सो दिस इज हायर लिमिट क्या है? h2, दिस इज h2 minus 1/2 minus, what is lower limit? h1 minus h1 minus 1/2। यू अंडरस्टैंड? ये आ गया आपका, therefore t is equal to 3
A C D L root 2G जा गया 1/√H2 नीचे ले जाओ -1/√H1 and this is your formula for calculating the time interval required for ये आपका फार्मूला है कि कितना टाइम लगेगा इफ वी हैव टू लोअर द लेवल ऑफ द वाटर फ्रॉम इनिशियल हेड H1 to H2 in case of reservoir or tank. Why using the rectangular weir or notch? ये जो time interval we have calculated, that time interval we have calculated by using the rectangular weir or notch. अगर हमें एक टैंक को रेजरवायर को खाली करना है, उसका एक लेवल है, इनिशियल लेवल हेड का है और खाली करके उसका जो फाइनल लेवल होगा जो हेड का उसको खाली करना है, तो हमें ये फार्मूला टाइम इंटरवल का दिस इज द फार्मूला ये हमें याद करना है और इसको ये फार्मूला लाना है 3 into A where A is the cross sectional area and CD coefficient of discharge, L is the length of the crest, 2G that is the constant value and 1/√H2 minus 1/√H1. So this is in case of the rectangular weir or notch. इसी तरीके से आपका जो आपका ट्राइंगुलर weir or notch होगा, in case of triangular weir or notch तो ट्राइंगुलर weir or notch का डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, सेम है टोटल, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। ट्राइंगुलर weir और notch को जब हम एक रेजरवायर है या टैंक है उसके साइड में हम यूज करते हैं और वी हैव टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द reservoir from the head H1 to H2. In that case इसका जो फार्मूला होगा, इसमें देखिए, इसमें एक तो आपका थीटा, इसके इसमें थीटा है जिसको हम अपेक्स एंगल बोलते हैं। ये आप जो आपका डेफिनेशन था डिस्चार्ज का तो वो आपने किया था, तो इस केस में जो डिस्चार्ज का फार्मूला था Q इज इक्वल टू 8/15 CD। Q क्या था इस केस में, कर लेते हैं। Q क्या था 8/15 इंटू CD इंटू tan θ/2 इंटू √2G इंटू H5/2, राइट। तो ये आपका डिस्चार्ज था। इसमें भी जो इक्वेशन होगी यही इक्वेशन होगी एट एनी इंस्टेंट वी विल से दैट वी विल कैलकुलेट एट एनी इंस्टेंट द हेड ऑफ द वाटर इज स्मॉल h, राइट। तो अगर टाइम इंटरवल dt लेते हैं तो dt में जो आपका हेड होगा वो आपका फॉल करेगा बाई dh, तो सेम आपको यही यूज करना पड़ेगा -a इंटू dh दिस इज इक्वल टू Q इंटू dt। तो जहां पे क्या कीजिए Q की वैल्यू जे पुट कर लीजिए, बाकी सारी चीज सेम है, इंटीग्रेशन वगैरह सेम है। तो इसका फाइनल फार्मूला आई विल राइट डाउन हियर। तो जो फाइनल फार्मूला आपको मिलेगा, तो फाइनल फार्मूला यू विल गेट दिस इज अ टाइम t का जो फाइनल फार्मूला होगा टाइम t, दिस इज 5/4 इंटू A इंटू CD इंटू tan θ/2
ऐसे करके लिख लो 5 इंटू ए 4 CD इंटू 10 थीटा बाई 2 1 बाई H this is a 1 by H2 3 by 2 minus 1 by H1 3 by 2। तो ये आपका फार्मूला आएगा। ये टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ, ये आपका आ गया। ये फार्मूला याद करें, बाकी इसको जो ड्राइव करने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यू विल गेट द सेम प्रोसीजर हियर, दैट इज फॉर टाइम रिक्वायर्ड वाई यूजिंग द, अगर हम यूज क्या करते हैं, वाई यूजिंग द ट्राइंगुलर, अगर हम ट्राइंगुलर वेयर या नाच यूज करते हैं for discharge, or you can say for emptying the tank, अगर ट्राइंगुलर वेयर और नाच यूज करते हैं उसके साइड बाल के ऊपर, और टैंक को हमें खाली करना है किस लेवल से, किस हेड से, H1 से H2 को से, उस वक्त जो हमारा फार्मूला होगा टाइम टी का, दिस इज द फार्मूला इन केस ऑफ द ट्राइंगुलर वेयर और नाच। यू अंडरस्टैंड? तो ए जो हमारा है दैट इज द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वी यूजली टेक इन केस ऑफ द टैंक और रेजरवायर, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एंड थीटा इज द एपेक्स एंगल, और यू कैन से नॉच एंगल जिसे हम बोलते हैं, थीटा दैट एंगल। तो रेस्ट H2 इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द हेड, राइट। H2 क्या होगा? फाइनल value of the head above the crust of the weir or notch, and H1, this is the initial value of the head above the crust or weir, crust of the weir or notch. So these are two very important formula also. Time required, how much we require the time for emptying the tank from the level H1 to H2 by using, if we use the triangular weir or not, this is the formula, and if we use the rectangular weir or not, that formula I have already derived here. तो ये आपका था आज जो आपका जो टॉपिक है नॉचेस एंड वेयर का, ये आपका टॉपिक, मैं जितने भी आपके लेक्चर्स थे, टॉपिक्स थे, वो सारे टॉपिक्स मैंने जहाँ पे दे दिए हैं। अब इसका जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें कुछ कन्वेंशनल टाइप की 2-3 इंपॉर्टेंट सी प्रॉब्लम हम करेंगे, यू अंडरस्टैंड। और उसके बाद ये आपका टॉपिक जो है नॉचेस एंड वेयर ये आपका खत्म होगा। अब जो आगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, उसके लेक्चर्स, इसके बाद मैं उसका लेक्चर्स दूंगा। फर्स्ट आई विल स्टार्ट द लैमिनार फ्लो, राइट, लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लैमिनार फ्लो के बारे में जानेंगे, उसकी इक्वेशंस जो ड्राइव करेंगी उसके बारे में जानेंगे, वेलोसिटी की किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें स्ट्रेस कितना है क्या है, तो हैगेन-पोस्चुअल्स लॉ हम ड्राइव करेंगे। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लैमिनार फ्लो होगा, देन आई विल टेक अप दिस टर्बुलेंट फ्लो, देन द फ्लो थ्रू द पाइप्स, एंड देन इट इज द बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो अब थोड़ा सा हम अपनी पेस को इंक्रीज करेंगे, राइट, सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम लेक्चर्स, फ्री लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब। तो इसमें इसको करेंगे उस तरीके से, राइट। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।